और आज देवघर रोपवे हादसे की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील किया। राज्य सरकार आज कोर्ट में इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि साल 2009 में इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सरकार ने उससे सबक नहीं लिया और दोबारा हादसा हुआ। 10 अप्रैल को त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ था और इस मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए 10 अप्रैल जब ये हादसा हुआ उसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद ये याचिका जनहित याचिका में तब्दील हो गई है याचिका, और अब उस पर ये सुनवाई। अहम बात ये कि सरकार से जो रिपोर्ट तलब की गई थी, आज सरकार वो रिपोर्ट सौंपने वाली है अदालत में। हाँ, बेशक त्रिकूट पर्वत पे जो 10 अप्रैल को हादसा हुआ था ट्रॉलियों का, उसमें जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि उसमें लैप्सेस हैं, उसको रिन्यूअल नहीं किया गया था। उस कंपनी को जो देख रेख कर रही थी, कलकत्ता की कंपनी है, और उसको बिना रिन्यूअल के ही वो अपना कामकाज आगे बढ़ा रही थी। जाहिर है जब भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको समय पर रिन्यूअल होता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से उसको सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, और जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए एक्सपर्ट टीम आती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी इतनी ऊंचाई पर जो रोपवे चलते हैं, देश में कहीं भी चलते हैं, विदेश में तो खैर उसके लिए अलग से पूरी व्यवस्था होती है और उसकी डेली उसकी इन्वेंट्री करनी पड़ती है, रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने इन जैसे हवाई जहाज़ को उड़ाने से पहले एक एक चीज़ को चेक करना पड़ता है, उसके बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, उस पर किसी के दस्तखत होते हैं, सुपरवाइज़र भी फिर एक बार चेक करता है, तब जा कर के वो चीज़ कंप्लीट होती है। तो उसका पालन यहाँ पर नहीं हो रहा था पूरी तरह से, ऐसी शंका माननीय उच्च न्यायालय को थी और स्वतः संज्ञान भी लिया। और जाहिर है फिर याचिकाकर्ता ने जो बहुत पहले याचिका दायर की थी इस मुद्दे पर, उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर रखे कोर्ट्स के सामने कि इसमें जब इसका निर्माण हो रहा था, उस ज़माने में जब टेंडर निकला था इसके लिए, तो किस किस कंपनी को उसमें पार्टिसिपेट कराया गया था और फिर काम किसी और को दिलवाया गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसका खुलासा आज की जो सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या कोर्ट ने सवाल किया है, सरकार ने अपनी तरफ से क्या जवाब दिया है, कौन दोषी है। हालांकि सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई हुई है जांच के लिए, अजय कुमार सिंह जो है अभी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्य और भी हैं उसमें, तो उसमें आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल भी हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार की अपनी जांच तो अलग से चल ही रही है। आज हाई कोर्ट में भी सरकार को बताना है कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो रिन्यूअल हुआ था, उसकी सेवा रिन्यूअल हुई थी, क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था के तहत वो चलाई जा रही थी, और 2 साल बंद रहने के बाद क्या कोई उसकी सर्विसिंग हुई थी। ये सब बहुत कुछ मूल जवाब आज पर्यटन विभाग की तरफ से दिया जाना है कोर्ट में। उसके बाद ही कोर्ट का क्या एक्शन होता है ये अपने आप में काबिल एक और बात होगी, क्योंकि उसमें 3 लोगों की जान गई थी और लगभग 2 दिन तक पूरा देश जो है सांसें रोके देवघर लेकिन इन सब के बीच जो एक जो ग्राउंड तैयार किया गया है, ये जरूर ये पूछा गया है, इसका जवाब बहुत अहम होगा सरकार की तरफ से कि जब कुछ दिन पहले जांच हुई उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी, उसके बावजूद भी इजाजत कैसे मिली कि वहां पर रोपवे का संचालन किया जाए। इस चीज का जवाब बहुत अहम होगा। हाँ, बेशक सरकार के जवाब पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, और सरकार का जवाब होगा तो जाहिर है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी होगी। अगर सरकार कहेगी कि फलां की गलती से हुआ है, तो कोर्ट पूछेगा ना कि आखिर आपने इस पर एक्शन क्या लिया है। जी। इसीलिए किसी न किसी पर गाज गिरनी तय है, और एक बड़ा हादसा था, और इस हादसे से सबक लेते हुए झारखंड सरकार ने फिलहाल जिप लाइन सर्विस जो हुंडू फॉल में एक लटक करके एक ट्रैकिंग टाइप से लोग वहां पर ट्रैकिंग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए।
और मैंने भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ बोटिंग होती है, गहराई है पानी में, वहाँ की सिस्टम को भी हमने चेक करने की कोशिश की थी कि आखिर वो सिस्टम फुल प्रूफ है कि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था होती है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर पतरातू में आप देखें, नाव को तो कश्मीर के डल लेक की तरह सजा संवार के रखते हैं। यानी अब ये चीजें जो त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ शाहनवाज, उसके बाद ऐसी तमाम जगहों पे जो एडवेंचरस प्लेस में शुमार हैं, वहां पर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स क्या हैं और कितने इंतजामात हैं, ये अब बहुत पुख्ता करना होगा, तभी संचालकों को इसकी इजाजत दी जाएगी। और आज का दिन बेहद अहम कि सरकार जो जांच रिपोर्ट सौंप रही है उससे कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है और कोर्ट क्या जवाब देता है। अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, राज्य सरकार आज इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है अदालत में। और ये मामला त्रिकूट रोपवे हादसा 10 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।